हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से क्या करा। निम्नलिखित वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए जब x बराबर इतना y बराबर इतना दिया हुआ और t बराबर π/4। तो सिंपल है, तो पहले क्या करो ना, x बराबर cos t का वैल्यू रख दो कितना π/4। तो x बराबर cos 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√2। फिर अब रख दो y बराबर साइन और t का वैल्यू कितना π/4। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/√2। तो ये मिल गया बिंदु। बिंदु हम लोग को प्राप्त हो गया क्या, x बराबर 1/√2 और y बराबर भी 1/√2। तो बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ढाल m फाइंड करेंगे। m मतलब dy/dx ए फाइंड करेंगे, तभी तो स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात होगा। तो एम dy/dx ज्ञात करेंगे। dy/dx ज्ञात करने के लिए हम लोग चल देंगे और ए x बराबर क्या है ना cos t। तब डिफ्रेंशिएट कर दो, x का हो जाएगा dx/dt और cos का डिफ्रेंशिएट माइनस में sin t। और y बराबर क्या गिवन है sin t। तो sin का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy/dt और sin का cos में t। हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए क्या कर दो ना, dy/dt से डिवाइड और dx में dt से डिवाइड कर दो। dy/dx को ही क्या बोलते हैं m। अब dy/dt का वैल्यू क्या cos थीटा cos t। dx/dt का वैल्यू माइनस में sin t, माइनस में sin t। m बराबर अब माइनस cos बटा sin क्या लिख सकते हैं cot t और m बराबर माइनस cot t का वैल्यू गिवन है क्या π/4। अब रख दो π/4। तो क्या आ गया m बराबर माइनस cot π/4 का वैल्यू 1। तो m बराबर -1 और बिंदु और ए बिंदु क्या मिल चुका है 1/√2 और 1/√2। अब हम लोग निकाल लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाता है y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 ये हो जाता है। अब y रह जाएगा y1 कितना 1/√2 अब बराबर में m का वैल्यू रख दो -1 x माइनस x1 1/√2 और ए रख दी और ये सभी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y माइनस में 1/√2 इक्वल टू -1 को गुना करो तो -x और माइनस प्लस में 1/√2। -x इधर लाए तो प्लस में x प्लस में y बराबर में 1/√2 और माइनस वाला भी उधर जाएगा तो प्लस में √2 1/√2 और x प्लस में y बराबर एक कितना हो जाएगा 2√2। तो x प्लस में y 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √2। ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, हम लोग सभी जानते हैं y-y1 बराबर -1/m इंटू x माइनस x1। तो y1 और x1 का वैल्यू इससे रख लेंगे और m का वैल्यू ये रख लेंगे। आप लोग खुद से हल करके किसका अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 26 का फर्स्ट में हम लोग कैसे करें क्या ना, x और y का वैल्यू दिया हुआ था, t दिया हुआ था। यहाँ पे t वैल्यू पुट कर दिए तो किसका वैल्यू निकल गया x और y का। तो इसको समझ लिए बिंदु। अब हमें ढाल निकालना था तो x का डिफरेंशिएट कर लिए और y का भी डिफरेंशिएट कर लिए। इससे हम लोग फाइंड कर लिए dy/dx और dy/dx को ही, जिससे हम लोग को क्या कर सकते हैं ढाल निकल गया, बिंदु निकल गया। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला लगा दिए और बैठा दिए, सॉल्व कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 26 का सेकंड। 26 का सेकंड भी सेम है, x और y दिया हुआ और t दिया हुआ। t पर
करा इसमें स्पर्श एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम करेंगे, क्या करेंगे, ए साइन क्यू, टी का वैल्यू कितना π/2 और ए रख दो, तो x बराबर ए। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, पावर में 3 रह जाएगा और ये हो जाएगा x, तो 1 पर पावर 3 मतलब 1 गुना ए, x का वैल्यू ए गया। अब y बराबर b, कॉस में q, t का वैल्यू π/2 और ए हो जाएगा 20। तो साइन और 90 का वैल्यू होता है 0 पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा 0 गुना समथिंग 0, तो बाई। तो ये हम लोग देखें तो बिंदु मिल गया क्या ना, ए और 0, x का वैल्यू ए, पाई का वैल्यू 0, ये बिंदु मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे ढाल जिसको हम लोग बोलते हैं m से सूचित करते हैं, मतलब dy/dx। तो ढाल निकालने के लिए हम लोग x बराबर क्या गिवन है, a साइन क्यू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, x का dx/dt, ये कांस्टेंट रह गया। साइन क्यू टी का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन कॉस टी, ये आ गया। तो ये रहने देंगे यहाँ पे, dx/dt फाइन हो गया। अब बाई बराबर क्या गिवन है, b cos क्यू टी गिवन है। तो अब बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर में, और ए बी कांस्टेंट है, cos क्यू का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन टी, ए कह लिए। अब ए मिल गया क्या ना, dx/dt dy/dt। यहाँ से चल रहे, अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं dy/dx, तो dy/dx को लिख सकते हैं ऐसे dy/dt और dx/dt। अब dy/dt का वैल्यू क्या फाइंड हो गया यहाँ पे, b माइनस को आगे लिख दे, माइनस में 3 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, और ये लिख दिए dx/dt, यहाँ पे लिख देंगे 3a और साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी और एक कॉस टी, ये रख दिए। अब ध्यान दे, यहाँ पे 3 कट गया, एक कॉस एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा b बटा में एक कॉस एक साइन, तो क्या लिख सकते हैं कॉट टी, और ए आपका dy/dx। अब x का यहाँ पे t बराबर गिवन है क्या π/2, एक π/2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b/a और कॉट π/2, तो ए माइनस में b/a। कॉट 90 का मान क्या होता है ना 0, तो कॉट 90 का मान 0, तो इसको समझ लेंगे m, तो m बराबर क्या हो जाएगा 0 गुना समथिंग 0, तो स्लोप मिल गया 0 और एंगल को बिंदु क्या मिल गया है a0। तब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण सभी जानते हैं, y-y1 बराबर में m इंटू x माइनस 6 बना, और ए ढाल बिंदु रख लो और आंसर पा जाओ, यही हो गया क्या आंसर। ए बिंदु रखकर और ए ढाल बिंदु रखकर तो ज्ञात कर सकते, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27 में क्या कराना कि एक वक्र गिवन है y बराबर -5x² प्लस में 6x प्लस 7, और करा बिंदु गिवन है 1/2 और 35/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये वक्र गिवन है और ये बिंदु, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे वक्र का। तो y का डिफरेंस क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 5 दूना क्या हो जाएगा 10x प्लस में 6x का 1 और 7 का 0। अब ये मिल जाएगा dy/dx बराबर माइनस में 10x प्लस में 6, किस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर, तो ये आ जाएगा dy/dx, तो 1/2 और 35/4, और ये आ जाएगा 35/4। अब ये बिंदु इसमें रख दो, तो -10, तो x का वैल्यू क्या ना 1/2
और प्लस में 6, तो एक कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5, तो ये माइनस में 5 प्लस 6 तो आ गया 1, तो ये ढाल निकल गया, मतलब m फाइंड हो गया क्या 1, तो m बराबर 1 मिल गया। और एक बिंदु ऑलरेडी गिवन है क्या 1/2 35/4, तब रेखा स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दो। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना 35/4 बराबर m 1 और x माइनस x1 कितना 1/2। अब इसको सॉल्व कर दे तो y माइनस में 35/4 बराबर में x माइनस 1/2। अब ध्यान दो x को इधर ले आओ तो y माइनस में क्या हो जाएगा x बराबर में, अब माइनस को इधर लाएंगे तो 35/4 और माइनस में 1/2 और a लिख देंगे तो y माइनस x बराबर एलसीएम ले लो दोनों से क्या 4, तो 35 और माइनस में a क्या हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, हम लोग समझ रहे हैं, तो y माइनस x बराबर 4 और एक घटा लिए तो 33। यही हो गया क्या आंसर किसका स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 28 में क्या करना, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें भी वक्र गिवन है, रूट में x प्लस में रूट y बराबर में a, और कह रहा है कि बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बिंदु दिया हुआ a² 4 और फिर a² 4, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो क्या करो ना, इसको भी सेम तरीके से पहले डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूट x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट x और प्लस रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट y इंटू y का dy/dx बराबर कांस्टेंट का 0, तो इसको लिख सकते 1/2 रूट y dy/dx बराबर प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में 1/2 रूट x। अब इसको बटा में कर दो तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2 रूट y और बटा में 2 रूट x और a माइनस रह गया, 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर हो गया माइनस में रूट y और रूट में x, ये आ गया। अब यहाँ पे बिंदु ए रख दो इस बिंदु पर, तो dy/dx, तो यह बिंदु इसमें रख देंगे और माइनस y का वैल्यू क्या a² 4 अंडर रूट और x का वैल्यू भी a² 4 सेम है, कट गया, तो dy/dx का वैल्यू -1, मतलब m बराबर मिल गया -1। बिंदु गिवन है, बिंदु क्या ना a² 4 और a² 4, ये बिंदु, तो ये स्लोप बिंदु मिल गया। तो हम लोग किए क्या, यह वक्र से डिफरेंशिएट कर यह पॉइंट पुट करके क्या निकालिए स्लोप, और बिंदु गिवन था, तो स्लोप और बिंदु गिवन हो गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 से, ते y माइनस y1 कितना a² 4 बराबर m कितना -1, x माइनस x1 कितना a² 4, तो y माइनस a² 4 बराबर माइनस में x और माइनस प्लस में a² 4, माइनस x इधर लाओ, प्लस में x प्लस में y बराबर इधर जाकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2a² 4 नहीं, माइनस वाला टर्म इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस जुड़ जाएगा तो 2a², एक कट कर सकते हैं तो क्या आएगा 2,
तो लिख दो x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर बाई 2। अब 2 को गुना कर दो, 2x 2y बराबर ए स्क्वायर। यही हो गया क्या आंसर। यही तो करा था क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 29। 29 में भी क्या करना, ए गिवन है परवलय मतलब वक्र गिवन है बाई स्क्वायर बराबर 4x और बिंदु गिवन है 80 और 280। ए बिंदु गिवन है, करा इस वक्र पर इस बिंदु पर इस वक्र का इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप हम लोग फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई स्क्वायर का डिफरेंट 2y और बाई का dy बाई dx बराबर 4 एक कांस्टेंट रह गया, x का डिफरेंशिएट 1। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर 4a, 2 बटा में आ जाएगा 2y। अब एक किस बिंदु पे हमें फाइंड करनी है, तो a दिया हुआ है 80 और 280 पर, तो ये हो जाएगा 4a 2। अब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या 280, तो y का वैल्यू रख दे 280। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर, तो m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4a 2 दूना 480, तो 4a 4 कट गया तो 1 बटा क्या मिल जाएगा t। तो ए स्लोप मिल गया क्या 1/t। तो स्लोप यहाँ पे m बराबर स्लोप मिल गया 1/t और पॉइंट गिवन है 80 280। तब हम लोग अब निकाल लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या सूत्र होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स पर, ये सूत्र होता है। अब बाई माइनस बाई 1 वैल्यू क्या 280 बराबर में m का वैल्यू क्या 1/t और x माइनस x1 क्या है 80 है। अब इसको गुना कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बाई टी और माइनस में 280 स्क्वायर, ये गुना कह लिए 280 स्क्वायर बराबर में क्या हो गया x माइनस में 80। अब ये ध्यान दो बाई टी ई एक्स को इधर ले आओ, माइनस में x और माइनस में 280 स्क्वायर, इसको ले आओ तो प्लस में 80, ये बराबर में इधर क्या बच गया 0। ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण। तो क्या सूत्र होता है बाई माइनस बाई 1 बराबर माइनस 1 बटा m इंटू एक्स माइनस x1। अब पॉइंट ए वाला पॉइंट और ए स्लोप पुट कर लो और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 30 में क्या कराना, सिंपल ही है। एक कराना वक्र गिवन है बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स और बिंदु गिवन है π/3 से और 3π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात के बिंदु गिवन है। तो अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए स्लोप। इसका स्लोप के लिए हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स, ए कह लिए। अब ए डी बाई डी एक्स और ए बिंदु रख लो क्या π/3 से 3 और 4, ए बिंदु रख ली। अब x के जगह पे क्या 3/π/3 तो 2 साइन π/3 इंटू में कॉस π/3 एक्स का वैल्यू। अब बाई है नहीं इसमें तो बाई नहीं पुट कर पाएंगे और इसको हम लोग क्या सिद्ध करेंगे m से 2 साइन π/3 मतलब 60, साइन 60 का मान होता है कितना √3/2 और इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 कट गया तो क्या बच गया √3/2। तो m स्लोप मिल गया कितना 1/√2। तो लिख लीजिए अभिलंब का समीकरण।
तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन बराबर -1/m इंटू एक्स माइनस 6/1, यही सूत्र होता है। अब बाई माइनस बाई वन क्या गिवन है 3/4 बराबर माइनस एम क्या आया, एम आ गया √3/2 और x माइनस x1 क्या फाइंड हो गया, x1 फाइंड हो गया π/3 और तो ये लिख सकते हैं बाई -3/4 बराबर ये 2 ऊपर आ जाएगा तो -2/√3 और x माइनस में π/3 ये आ गया। अब इसको क्या करना, सॉल्व कर सकते हैं तो बाई माइनस में 3/4 इसको गुना कर दो तो -2/√3x और माइनस 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 प्लस 2π/3 रूट में क्या हो जाएगा 3 माइनस x के इधर लाएंगे प्लस में तो 2/3x प्लस में क्या ना बाई और ये बच गया प्लस में 2π/3 रूट में 3 और ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3/4, यही हो गया आंसर। एलसीएम भी लेकर छोड़ सकते हैं या इसी प्रकार से आंसर छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 31 में क्या कराना है कि x बराबर π/4 गिवन है और वक्र गिवन है y बराबर cos स्क्वायर x cot स्क्वायर x -2 cot x प्लस में 2 और x बराबर गिवन है π/4 पर के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पे y बराबर cot स्क्वायर π/4 और माइनस में 2 cot π/4 प्लस में 2 बाय cot 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 cot 45 का वैल्यू 1 प्लस में 2 तो y बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस में 2 कट गया तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 तो ये मिल गया बिंदु क्या मिल गया x का वैल्यू π/4 और y का वैल्यू 1। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए ये लिखना पड़ेगा y बराबर cot स्क्वायर x और माइनस में 2 cot x और प्लस में 2। अब इसका ना हम लोग को इसका स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dx बराबर cot स्क्वायर का 2 cot x इंटू cot का माइनस में cosec स्क्वायर x और माइनस 2 रह जाए cot का डिफरेंशिएट माइनस 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 प्लस में cosec स्क्वायर x और प्लस कांस्टेंट का 0। किस बिंदु पर हमें निकालनी है तो एक गिवन है x इक्वल टू क्या दिया हुआ π/4 तो 2 माइनस को बाहर कर दो तो cot π/4 और इंटू में cosec स्क्वायर और x के जगह पे π/4 और प्लस में और ये 2 और cosec का वैल्यू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर π/4 और ये हो गया और 0 ही रह जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा -2 cot 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू cosec 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर लिख देंगे प्लस में 2 cosec 45 का वैल्यू होता है √2 स्क्वायर रह जाएगा तो ये सभी का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दो -2 तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस में 2 यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 तो 2 दूनी 4 और प्लस में क्या आ जाएगा 4 माइनस में 4 और -4 और प्लस 4 क्या आ जाएगा 0। मतलब स्लोप मिल गया 0 और बिंदु क्या मिल गया π/4 और 1। तब हमें किसका स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस में x1
बाई माइनस बाई वन वैल्यू क्या ना 1, m क्या m 0, x माइनस x वन क्या पाई बाई 4, तो बाई माइनस 1 बराबर 0 गुना समथिंग 0, यही हो गया क्या आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 32 में क्या कराना, एक थीटा बराबर गिवन है, वक्र गिवन है, x बराबर थीटा प्लस में साइन थीटा, बाई पर गिवन है 1 प्लस में कॉस थीटा, यह गिवन है। और अब हमें क्या ना, और थीटा बराबर क्या गिवन है, पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4। तो हम लोग को कराना स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया, तो क्या ना ये थीटा का वैल्यू इसमें रख दो, तो x बराबर पाई बाई 4 और प्लस में साइन पाई बाई 4, x बराबर एक पाई बाई 4 रह गया प्लस में साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2, और यह गया एक किसका वैल्यू मिल गया x का, और बाई बराबर 1 प्लस ये रख दो यहाँ पे cos पाई बाई 4, तो बाई बराबर 1 प्लस cos 45 का भी वैल्यू 1 बाई 2। तो अब यहाँ पे क्या ना प्राप्त हो गया बिंदु क्या मिल गया कि x बराबर मिल गया पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, और बाई बराबर मिल गया 1 प्लस 1 बाई रूट 2। अब इस स्लो अब पॉइंट फाइंड हो गया। अब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए चल देंगे x बराबर क्या थीटा प्लस में साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दो x का dx बाई डी थीटा, थीटा का 1 और cos साइन का डिफरेंशिएट cos थीटा, इसका ये डिफरेंशिएट आ गया। तो हम लोग x का वैल्यू क्या करें, अब हम लोग बाई बराबर क्या गिवन है, बाई बराबर 1 प्लस में cos थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, बाई का डी बाई बाई डी एक्स, 1 का 0 और cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। अब एक है ना थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आ जाएगा ए। अब हमें ढाल याद करने के लिए डी बाई डी एक्स चाहिए, तो अब इसमें क्या है डी थीटा डिवाइड कर दो, और इसमें भी डी एक्स में डी थीटा डिवाइड कर दो। तो डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या ना, यहाँ से माइनस में साइन थीटा, और यहाँ से वैल्यू 1 प्लस में कॉस थीटा, और ए रख दी। अब ए हम लोग को यहाँ पे डी बाई डी एक्स फाइंड हो गया। अब इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ना माइनस को रहने दो, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक कॉस 2 कट गया, तो साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, और ये डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स, थीटा का वैल्यू रख दो क्या ना, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2। इसको ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो थीटा का, एक थीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस में साइन थीटा बराबर क्या पाई बाई 4, और ए रख दो पाई बाई 4, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, और ए हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 प्लस कॉस 45 का भी वैल्यू 1 बाई रूट 2, और ए हो जाएगा 1 बाई रूट 2, एलसीएम लो रूट 2, तो क्या मिल जाएगा रूट 2 प्लस में 1, रूट 2 कैंसिल, तो मिल जाएगा माइनस में 1 बाई रूट 2 प्लस में 1, ए मिल गया क्या ना स्लोप, एम बराबर मिल गया -1 बाय रूट 2 प्लस में 1। अब एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए है, और ये स्लोप ए गिवन है, तब हम लोग फाइंड कर लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या इसको रफ कर सकते हैं, और ए रफ कर लेते हैं, और ए लिख लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स 1, बाई माइनस बाई 1 क्या है 1 प्लस में 1 बाई रूट 2 बराबर में एम हो जाएगा माइनस में 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस में 1 एक्स माइनस एक्स 1,
x1 हो जाएगा π/4 और प्लस में 1/√2 ए। अब यही आंसर छोड़ देंगे और क्या, इसमें हम लोग ए वाला अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते, या इसी प्रकार से आंसर छोड़ देंगे हम लोग, या इसको और एक लाइन बढ़ना चाहते तो इस तरीके से बाई -1 बराबर इसको गुना कर दो तो -x/√2 प्लस में क्या हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस π/4 और हो जाएगा √2 प्लस में 1 और ए हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस में 1 और √2 प्लस में 1 ये आ जाएगा। अब ये क्या ना, इस टर्म को इधर ले आओ तो प्लस में x/√2 प्लस में 1 प्लस में बाई बराबर में, और ये रह जाएगा π/4 और √2 प्लस में 1 और प्लस में 1/√2 और √2 प्लस में 1 और ए वाला टर्म आएगा प्लस में 1 प्लस में 1/√2। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 33। एक टी बराबर ए दिया हुआ और इस सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या ना वक्र गिवन है x बराबर sin 3t और y बराबर गिवन है cos 2t और x t बराबर गिवन है क्या ना π/4 और कह रहा स्पर्श रेखा का समीकरण, तो t का वैल्यू इसमें रख दो तो x बराबर sin 3π/4 और y बराबर cos 2 × π/4 ये रख दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3π/4 मतलब 135, साइन 135 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और यहाँ पे y बराबर और यहाँ पे क्या ना एक कट जाएगा तो 2, तो cos क्या मिल जाएगा cos π/2, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा 0। तो ए मिल गया यहाँ पे 3π/4 मतलब ये 135 cos sin 135 का वैल्यू 1/√2 होता और ये cos 90 का वैल्यू 0। तो ए हम लोग का यहाँ पे प्राप्त हो गया बिंदु क्या 1/√2 और 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए अब ढाल निकालना पड़ेगा। x बराबर गिवन है क्या ना sin 3t, x का डिफरेंशिएट कर दो dx/dt, sin का डिफरेंशिएट cos 3t, t के साथ क्या गुना 3 और अब y बराबर गिवन है क्या ना cos 2t, y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy/dt और cos का sin 2t, cos का sin 2t और t के साथ क्या गुना 2, तो ये हो जाएगा 2 गिवन। तो ये dx/dt और dy/dt फाइंड हो गया। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं क्या ना dy/dx क्या होता है स्लोप होता है। अब dy में dt से और dx में dt से डिवाइड कर दो तो dy/dt का वैल्यू क्या ना माइनस में 2 sin 2t, dx/dt का वैल्यू रख दो 3 cos 3t हो जाएगा। अब ये बराबर में -2y और ये हम लोग को dy/dx, अब dy/x, अब यहाँ पे t बराबर रख दो क्या ना π/4, तो ये हम लोग t बराबर क्या रख दो π/4, तो ये π/4 रख देंगे -2 sin 2 × π/4 और 3 cos 3 π/4 माइनस में 2, तो कट जाएगा π/4 तो क्या मिलेगा 2 sin π/2 मतलब sin 90 का वैल्यू होता है 1 और 3 इंटू cos 3 π/4 मतलब 135, cos 135 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस में 1/√2, तो ये √2 ऊपर चल जाएगा तो 2√2 माइनस माइनस कट गया बट्टा में क्या बच गया 3, तो ये स्लोप m बराबर क्या मिल गया 2√2/3 और पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो ये m बराबर मिल गया 2√2/3 और पॉइंट गिवन क्या है ना 1/√2 और a 0। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श
रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 कितना 0, m कितना 2√2/3 और x माइनस x1 कितना 1/√2। अब इसको सॉल्व कर दो, y बराबर इसको गुना कर लो 2√2/3 इंटू एक्स माइनस 2√2/3 इंटू 1/√2 और सॉरी इंटू में √2 हो जाएगा, तो √2 कट जाएगा, तो y बराबर 2√2 और x/3 और माइनस में और क्या बच जाएगा 2/3, यही हो जाएगा आंसर।